तो 10 अर्थ 10 रथ क्या बन जाएगा रावण की जगह, दशानंद की जगह पे? कहाँ का राजा था दशरथ मालूम है? अवध का राजा था ना। और जब ये शरीर अवध बन जाएगी, दशरथ राजा बन जाएगा, भक्ति कौशल्या बन जाएगी, कर्म की कई बन जाएगी, सुमति सुमित्रा बन जाएगी, ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण को लेके ये जो तर्कना हमारे तुम्हारे दिल दिमाग में घुस रही है, ये ताड़ुका राक्षसी है। समझो बुद्धि लगा के, ये जो तर्कना अंदर आ रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आता। ये तर्कना ही ताड़ुका राक्षसी है। ये ताड़ुका के ही पुत्र तो है मन रूपी मारी तर्कना। ये कैसे खत्म हो हमारे मन से? तू न गई मेरे मन से, ये माया कैसे निकले? किसकी कल्पना नहीं है? किसके अंतःकरण में शरीरधारी मानव के हम कैसे अपनी आदतों को सुधारें? हम पहले के कर्मों के वशीभूत अपनी अपनी आदत, अपनी अपनी इच्छा में निमग्न हो गए। तो देखिए संत लोग क्या कहते हैं, पहले दही जमाइए पीछे दोहिए गाय, बछड़ा वा के पेट में माखन हाट बिकाए। हमें सुख शांति कैसे मिले, हम धनी कैसे हो जाएं, हम बड़े आदमी कैसे बन जाएं, ये किसके अंतःकरण में कल्पनाएं नहीं काम कर रही हैं? तो सबका यह प्रश्न बन गया। तो देखिए अदृश्य महापुरुष लोग इसका उत्तर दे देते। अब वो कहते हैं मानव से, पहले दही जमाइए, पहले दही जमाइए पीछे दोहिए गाय। हे भैया, पहले ध्यान रूपी दही जमाओ, ध्येय बना लो परमात्मा का, मन से ध्याता बन जाओ और न्यूट्रल ध्यान बना लो। एक को पकड़ लो जिसमें आपकी सबसे बड़ी आस्था है, राम कृष्ण देवी हनुमान गुरु माता पिता, जिसको आप सबसे सुप्रीम समझते हो कि मेरा कल्याण इनके द्वारा होगा, उसको आप लक्ष्य बनाइए अपना, उसका आप लक्ष्य बना के ध्येय बना लीजिए, गाइड बना लीजिए। किसने बनाया था? आपके सामने एग्जाम्पल है, अर्जुन ने बनाया था। कृष्ण को अपने शरीर को रथ बनाया, इंद्रियों को रथ बनाया, इंद्रियों को घोड़े जोते और मन को लगाम और आत्मा को, कृष्ण को अपने हृदय में बैठाया था अर्जुन ने। तभी संसार रूपी महाभारत में विजय प्राप्त हुई थी। वो एग्जाम्पल हमें उठाना है। आज तो कृष्ण नहीं है, आज वो अर्जुन भी नहीं है, लेकिन अनुराग रूपी अर्जुन है कि नहीं? वो ईश्वर रूपी कृष्ण है कि नहीं, आत्मा रूपी? तो हमको उस रथ की जरूरत नहीं है। और वो समर्पण करने का ये तरीका है। तो इस तरीके से जब सुबह आप बैठ के आप सब काम करते, 10 मिनट अपने इष्ट को पकड़ के, इष्ट उसे कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर दिन भर बलात् विघ्न आते हैं, काल करके बाद विघ्न आते हैं, देश करके बाद विघ्न आते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। उन सब बाधाओं को जो निवृत्ति करे, खत्म करे, उसको इष्ट कहते हैं। तो अपना गाइड चुनो,
और गाइड को रोज 1 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट करो, ज्यादा नहीं। जैसे बाहर के आप सर्विस करते हैं, कृषि का काम करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं, तो नियम से ड्यूटी पे जाना पड़ता है, नियम से दुकान खोलनी पड़ती है, नियम से कृषि के काम में जाना पड़ता है। तो ये शरीर की हाजिरी हो गई कि नहीं? अब जब शरीर की हाजिरी तो तुम दे लेते हो, लेकिन ये जो बोल रहा है इसकी हाजिरी तो लगती नहीं कभी। इसलिए अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में तो तुम सब सस्पेंड होने लायक हो गए, गैर हाजिर हो गए ना। फिर तुम्हारी सर्विस सब टूटी हुई है, टर्मिनेट सब पे बैठे हुए हो। इसलिए उसको जायज करो, उसको सही करो। हमारे पास 2 शरीर है, एक स्थूल है 5 तत्व का बना हुआ, ये मकान है, और ये जो बोल रहा है इसमें रहने वाली आत्मा पुरुष है। तो इस शरीर की तो हाजिरी रोज दे लेते हैं, इससे पैसा मिल जाता है, घर का काम चल जाता है, और आगे का जो परमात्मा की तरफ जो काम है सब रुका पड़ा हुआ है, और मन तमाम झंझटों और शंकाओं से ग्रसित हो गया है। ये भगवान के रोज हृदय में बैठा के और हाजिरी देने से काम चलेगा। और जब रोज आप हाजिरी देंगे, बैठ के भगवान को हाजिरी दे दो, शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े बनाओ, मन को लगाम बना लो, और अपने इष्ट देव को परमात्मा को गाइड बना लो, उनको समर्पण कर दो। तो इसमें जो तनख्वाह मिलती है महीने के महीने, तो वो में कंटिन्यू हमारी जो साधना चलती रहेगी, आपकी चलती रहेगी, तो शांति रूपी तनख्वाह आपको मिलती रहेगी। ये जो अशांति बार बार घेर लेती है ना, ये नहीं आएगी। और इसमें जो लगातार करते करते और 30-40 साल जब तक करेगा, बुढ़ापा आएगा तो पेंशन मिल जाएगी, तो बुढ़ापे में काम देगी। तो उसका जो हाजिरी चलती रहेगी अंतर जगत में, और उसमें हम गैर हाजिर न होंगे, तो कल्याण रूपी पेंशन बूढ़े में मिल जाएगी। तो दोनों हाथ में लड्डू है कि नहीं? तो इस तरीके से चलने की जरूरत है। इसलिए जो आम जनता की तरफ से प्रश्न तैयार है परमात्मा के सामने, तो संत लोग उसका उत्तर देते हैं, पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय। हे प्यारे भाइयों, फिर जान मन परे तो जौन जौन रुचि हो तो मंगाते रहना, कोई कमी नहीं पड़ेगी कामधेनु के आने से।